हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम अपना जो नया सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज कॉमर्स आईकॉम यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th का जो सीए है, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल अर्थमेटिक यानी सी ए, हम लोगों का ये जो सीए है जिसे हिंदी में कहा गया है वाणिज्यिक अंकगणित, आज से हम ये पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, मगर जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं यानी जो जेक बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो सीए को पढ़ने के लिए डॉक्टर एस के सिंह, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है डॉक्टर एस के सिंह राइटर का बुक परचेज कर ले। आप एनसीईआरटी का बुक को तो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप प्रेफरेंस बुक के लिए डॉक्टर एस के सिंह का बुक जरूर परचेज कर ले, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को एस के सिंह बुक से ही पढ़ाया करूंगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मार्केट से जा करके आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर ले। तो चलिए आइए आज हम सीए का जो सबसे पहला लेसन है वो लेसन स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा अप्रोक्सीमेशन। जी हाँ, लेसन 1 जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। बात करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन, जिसे हिंदी में कहा गया है सन्निकटीकरण, ये होता क्या है। देखिए, अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है उतना ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर है कि आप एक दिन में इसे एक ही वीडियो को देख के या एक ही बार पढ़ के पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन को ख़त्म कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको अप्रोक्सीमेशन का 0 से लेकर के हायर तक, मतलब A to Z सारे क्वेश्चंस को विथ एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। इसको देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप बनाने आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है। देखिए, अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में कहा गया है सन्निकटीकरण। इसे आप सन्निकट भी कह सकते हैं। अब अप्रोक्सीमेशन होता क्या है इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं ये है मिस्टर एक्स। ये एक लड़का है मिस्टर एक्स जो अपने घर से निकला है, ठीक है। और एक्स को जो है, मिस्टर एक्स को जो है वो स्कूल जाना है। वो अपने घर से स्कूल की ओर जब निकलता है तो उसके बीच से स्कूल की दूरी यानी उसे एक्स से लेकर के उसे वाई, यहाँ उसका स्कूल है, यहाँ तक उसे पहुंचना है। एक्स को अपने घर से स्कूल तक पहुंचना है। जब वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है तब वो स्कूल अपने घर से स्कूल की दूरी को देखता है। तो दूरी को देख के जब एक्स आगे बढ़ता है तो एक्स एक जगह पे आकर के रुक जाता है, जिस जगह का नाम रहता है 0-1। इस जगह पे आकर के एक्स रुक जाता है। फिर यहाँ से वो अपनी स्कूल की ओर आगे बढ़ता है। जब एक्स इस जगह पे रुकता है तो ये देखता है कि स्कूल से उसकी दूरी अभी भी बहुत है, यानी एक्स जो है वो अभी जेड के नज़दीक है। फिर वो आगे स्कूल की ओर बढ़ता है और वो एक जगह पहुँच जाता है जेड तक। जब वो जेड तक पहुंचता है तो उसे ये लगता है, वो ये देखता है कि वो घर से जितनी दूर आया है अब उतना ही दूर उसे स्कूल के लिए आगे बढ़ना है। यानी वो घर से जितनी दूरी पे अभी खड़ा है स्कूल के लिए उसे उतनी ही दूरी तय करनी है। फिर जब जेड से एक्स आगे की ओर बढ़ता है तो वो 0-2 तक आता है। जब 0-2 तक आ करके वो जब स्कूल की ओर देखता है तो वो पाता है कि वो स्कूल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और अपने घर से बहुत ही अधिक दूर है। आगे जा कर के जब वो कुछ दूरी और तय करता है तो 0-2 से वो अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है ये एक्स के द्वारा अपने स्कूल तक पहुंचने में जिन जिन दूरियों को वो तय किया है, एक्स जितने जितने दूर आगे बढ़ता है उतना ही एक नए चीज़ों के नज़दीक पहुंचता है। जैसे एक्स अपने यहाँ घर से आगे बढ़ता है O1 तक पहुँचता है, फिर आगे बढ़ता है Z तक पहुँचता है, फिर आगे बढ़ता है 0-2 तक पहुँचता है और आगे बढ़ता है तो वो पहुँचता है अपने स्कूल तक। यानी अप्रोक्सीमेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब लगभग में
किसी भी चीज को जब आप लगभग में बताते हो तो यही लगभग ही उस चीज का अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास, सपोज कर लीजिए अगर आपके पास 20 रुपया 50 पैसा है, आपके पास अगर 20 रुपया 50 पैसा है, तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हो कि आपके पास लगभग में अभी आपके पास 21 रुपया है। तो किसी भी चीज को ये जो लगभग में बताया जाता है वही लगभग उस चीज का अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। चलिए, अब अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये हम समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि अप्रोक्सीमेशन आखिरकार बनता कैसे है। इसके लिए आपको एक सिंपल ये रूल याद रखना होगा, रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। देखिए, रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्वेश्चंस में आपको कुछ कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको अप्रोक्स करने के लिए कहेगा। तो जब भी आप किसी नंबर को अप्रोक्स करोगे तो आपको ये याद रखना है कि अप्रोक्स करने के लिए आप वो नंबर्स को 2 भागों में तोड़ देना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे नंबर को 2 भागों में तोड़ देना। ठीक है, एक साइड का जो नंबर होगा वो होता है लेने वाला अंक, और दूसरे साइड का जो नंबर होता है वो होता है छोड़ने वाला अंक। लेने वाला अंक और छोड़ने वाला अंक। ये जो राइट साइड का जो नंबर है, ये जो राइट साइड का नंबर है, ये नंबर होता है छोड़ने वाला नंबर। आप हमेशा छोड़ने वाले नंबर को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है, छोड़ने वाला नंबर। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बता दिया, यहाँ लेने वाला नंबर को टेक नंबर करके दिखाया है और छोड़ने वाला नंबर लीव। तो याद रखेंगे आप कि आप जिस नंबर को छोड़ रहे हो, आप जिस नंबर को छोड़ रहे हो, अगर उस नंबर की पहली संख्या, कौन सी संख्या जी, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट डिजिट, जो नंबर को आप छोड़े हैं उस नंबर की पहली संख्या अगर 0, 1, 2, 3 या 4 है, जिस नंबर को आप छोड़े हैं उस नंबर की पहली संख्या अगर 0, 1, 2, 3 या 4 है तो 0 जोड़ना। अगर छोड़ने वाली संख्या की पहली संख्या 5, 6, 7, 8 या 9 है तो आप 1 जोड़ना। याद रखना, 5 से छोटा कोई अंक होगा तो हमें 0 जोड़ना है, अगर 5 या 5 से बड़ा कोई अंक होगा तो हमें 1 जोड़ना है। आपको ये याद रखना है। तो अब आपको क्वेश्चंस मिलेगा किस तरीके से, तो देखिए, आपको इस तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां लिखा गया है करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। आपको कुछ नंबर दे देंगे और उनको बोला जाएगा कि आपको करेक्ट करना है, यानी अप्रोक्स करना है, कहां तक, डेसिमल प्लेस तक, यानी दशमलव स्थान के सन्निकट आपको डेसिमल प्लेस तक उसको अप्रोक्स करना है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ एक नंबर दे दिया है 78460.349826, और मैंने आपको बोला है कि आपको इसको अप्रोक्स करना है, यानी आपको लगभग आंसर बताना है, कहां तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, मतलब दशमलव के कितने अंक तक, 1। डेसिमल मतलब होता है दशमलव के 1 अंक तक। तो देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो मैं इस नंबर को फिर से एक बार लिख देता हूं 78460.349826। अब हमें अप्रोक्स कहां तक करने के लिए बोला है, डेसिमल के 1 अंक तक, डेसिमल के 1 अंक तक। तो देखिए ये हमारा यहाँ डेसिमल है और डेसिमल के बाद ये हमारा हुआ पहला अंक। हम यहीं तक एक लकीर खींचेंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से एक लकीर खींच लिया। अब डेसिमल के 1 अंक तक बोला था तो 1 अंक 3 है, तो ये लेने वाला अंक है और ये अंक है छोड़ने वाला। ये लेने वाला अंक है और ये अंक है छोड़ने वाला। हमको हमेशा ये छोड़ने वाले अंक को देखना है, छोड़ने वाले अंकों की पहली संख्या देखनी है, पहली संख्या। तो जिस अंक को हम ये छोड़े हैं 49826, जिसको छोड़ रहे हैं उसका पहला संख्या क्या है, 4। तो मैंने अभी बताया था अगर 5 से छोटा कोई अंक होगा तो आपको 0 जोड़ना है। तो यहाँ ये जो छोड़ने वाली हमारी संख्या है वो 4 है, 4 है, यानी कि ये 0 से छोटी है। 5, माफ कीजिएगा, ये जो 4 है वो 5 से छोटी है, तो हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 ऐड कर दिए तो ये 3 का 3 हो गया, ये डेसिमल का डेसिमल 06487, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, तो देखिए एक बार फिर इस नंबर को लिखते हैं 78460
460.349826। डेसिमल प्लेस तक बोला गया है। कितना डेसिमल प्लेस तक? 2 डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक। तो ये 1 अंक हुआ और ये 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक हम ले चुके। तो ये लेने वाला अंक है और ये अंक है छोड़ने वाला, ये अंक है छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाले अंक की पहली संख्या देखो, जिसे हम छोड़े हैं उसकी पहली संख्या क्या है? 9 है। तो मैंने कहा था अगर 5 से बड़ी कोई संख्या हो तो 1 जोड़ना है। तो हम लोग इस 4 में, यहाँ पे इस 4 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 4, 8 और ये हो गया 7। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह से अगर ये बोलता है डेसिमल के 3 अंकों तक जाना है तो 74860.34986। तो अब हमें 3 अंकों तक जाना है। तो 1 2 3, ये 3 अंक हुआ। हम यहाँ एक लकीर खींच देंगे। ये लेने वाला अंक है और ये छोड़ने वाला। छोड़ने वाली अंक की पहली संख्या क्या है? 8। तो 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या है तो हम यहाँ 1 जोड़ देंगे। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, हाथ में 1, 4 और 1 5, 3 4 8 7। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह से अगर 4 डेसिमल बोले तो 4 डेसिमल ले लीजिएगा, 5 डेसिमल बोले तो 5 डेसिमल। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गया है तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अभी जो मैंने बताया उसी तरीके से इसे फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकेंड डेसिमल, थर्ड, फोर्थ और 5 डेसिमल प्लेस तक इन तीनों क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। और वीडियो का कमेंट बॉक्स पे मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने सीखे जी? हम लोग निकालने सीखे डेसिमल प्लेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब आपको निकालने बोलेगा पूर्णांक। अब आप सभी को पता ही होगा पूर्णांक संख्या क्या है। अगर नहीं है पता तो मैं बता देता हूं। देखिए, दशमलव से पहले या भिन्न से पहले आने वाली संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं इस क्वेश्चन को मैं बताया हूं आप लोगों के लिए। यहां मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 3497.2563 और इसे हमें अप्रोक्स करने के लिए बोला गया है नियरेस्ट इंटीजर, यानी आपको दशमलव तक इसे अप्रोक्स करना है। ठीक है, तो अप्रोक्स कैसे करेंगे? इंटीजर का मतलब होता है दशमलव के बाद सारे अंकों को छोड़ दे। तो दशमलव के बाद हम ये रहा, सारे अंकों को हम छोड़ देंगे। इस पॉइंट के बाद सारे अंकों को हमने छोड़ दिया। ये लेने वाला संख्या है और ये है छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाली संख्या की पहली अंक हमेशा देखनी होती है। तो छोड़ रहे हैं जो संख्या, उसका पहला अंक क्या है? 2। तो ये 5 से छोटा है। अगर छोटा है तो हमें यहाँ क्या ऐड करना है? 0 ऐड करना है। तो 0 ऐड करके ये कितना आएगा? 7943। ये इसका हो गया आंसर। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है 383.6920। हमें अप्रोक्स करना है इंटीजर तक। तो चलिए दशमलव तक हम लकीर खींच देते हैं। ये लेने वाला अंक है और ये अंक है छोड़ने वाला। छोड़ने वाले अंक की पहली संख्या क्या है? 6। तो 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो यहाँ हम कितने जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हमारा हो गया 8। ठीक है, उसी तरह से आप इसे बनाइएगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। इसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मुझे आंसर जरूर बताइएगा। तो हमने अब तक 2 पढ़ लिया, एक पढ़ लिया डेसिमल प्लेस और दूसरा पढ़ लिया इंटीजर। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा। देखिए, आगे क्वेश्चन में आपको बोलेगा करेक्ट टू द नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100, 1000, लाख और मिलियन, यानी आपको सैकड़ा, हजार, लाख एवं 10 लाख के अप्रोक्स करने के लिए कहेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि यहाँ एक नंबर है 93721628, करेक्ट टू द नियरेस्ट। कितना तक? 10 तक, 100 तक, 1000 तक, लाख तक और मिलियन तक। मिलियन तक। तो देखिए हम करते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको 10 तक करके दिखाता हूं। तो इसके लिए नंबर पहले लिख लेते हैं 937
21628। तो हमें यहाँ पे 10 तक निकालने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 10 से। कितने से डिवाइड कर देंगे? 10। अब गौर कीजिएगा 10 बोला है तो 10 पे कितना जीरो होता है? एक जीरो। तो करना कुछ नहीं है, इस राइट साइड से 10 में एक जीरो होता है ना, तो राइट साइड से हमें एक अंक के बाद लकीर खींच देना है। अब लकीर खींच दिए तो ये लेने वाला अंक है और ये छोड़ने वाला। तो हमेशा हमें देखना है छोड़ने वाला अंक। छोड़ने वाली अंक की पहली संख्या क्या है? 8। तो 5 से बड़ी है, तो यहाँ हम 1 जोड़ देंगे। तो जोड़ के ये कितना हो जाएगा? 2 6 1 2 7 3 9 ये हुआ। और चूंकि 9 3 7 2 1 6 2 ये आया है आंसर, और चूंकि हमने इसे 10 में अप्रोक्स किया है तो यहाँ हम इंटू दे करके लिख देंगे 10। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह से अब बोला गया है 100, तो सिंपली पहले वर्ड्स लिखते हैं 9 3 7 2 1 6 2 8 हो गया। और चूंकि हम लोगों को अब कहा गया है 100, तो 100 में कितना जीरो होता है? 3 जीरो होता है। तो हम इस तरीके से, माफ कीजिएगा, 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो लिखें और इधर से 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद हम एक लकीर खींच देंगे। तो ये लेने वाला अंक है और ये छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाली अंक की पहली संख्या क्या है? 2 है, तो 5 से छोटी है, तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 1 2 7 3 9। तो 9 3 7 2 1 6 ये आंसर को मैंने यहाँ लिख दिया। और चूंकि हम लोगों ने 100 लेके चला था तो यहाँ लिखेंगे 10 टू दी पावर 2। इसका मतलब है एक पे कितना जीरो है? 2 जीरो, यानी 100। इस फॉर्म को हम इस तरीके से दिखाएंगे। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है 1000। तो हमें पता है ना 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो हम ये जो 9 3 7 2 1 6 2 8 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000, यानी 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो 3 अंक लेंगे, 1 2 3 अंकों के बाद लकीर खींचेंगे। ये लेने वाली संख्या और ये छोड़ने वाली संख्या। तो छोड़ने वाली संख्या की सबसे पहली संख्या क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो जोड़ करके ये क्या बन के आ जाएगा? 1 और 1 जुटेगा तो 2 2 7 3 9 ये, और इनटू 1 पे 3 जीरो है, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू दी पावर 3। ये हो गया मेरा हम लोगों का आंसर। उसी तरीके से कहा गया है लाख। तो लाख में कितना जीरो होता है? 5 जीरो। तो इधर से 5 अंक लेके चलेंगे, फिर 5 अंक के बाद लकीर खींचेंगे और फिर जितना अप्रोक्स करना है वो करके 10 टू दी पावर 5 लिखेंगे। उसी तरह से बोला गया है यहाँ हम लोगों को मिलियन, 10 लाख। तो 10 लाख पे 6 जीरो होता है, तो 6 जीरो लेकर के चलेंगे, जहाँ आएगा वहाँ अप्रोक्स करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 10 टू दी पावर 6 लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आप लोगों को एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये दे रखा है। अब इन तीनों क्वेश्चंस को मुझे 10, 1000, 100, लाख और मिलियन, इन 5 ऑप्शन पे आप मुझे बना के वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है? चलिए, 3 टॉपिक हमारा हो चुका है। अब आते हैं चौथा टॉपिक। यहाँ आपको अप्रोक्स करने के लिए कहा जाएगा करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है पहले आप ये जान जाइए। सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या हुआ? तो याद रखिए, अगर कोई भी ऐसी संख्या जो अगर स्टार्ट होता है, कोई भी ऐसी संख्या जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, यानी सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पहली संख्या, कोई भी ऐसा नंबर जिसका पहला संख्या 1 या 9 से संबंधित कोई अंक हो, यानी कोई भी ऐसा संख्या जिसका स्टार्टिंग नंबर 1 या 1 से लेके 9 तक के बीच का कोई भी अंक हो, तो वो मेरा सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ कि 0.0123, सपोज कीजिए ये लिखा, तो ये जो मेरा 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ तो 1 सिग्निफिकेंट है, 1 से लेके 9 तक के बीच की संख्या। और एक बार अगर 1 सिग्निफिकेंट है तो इसके बाद सारा संख्या सिग्निफिकेंट होगा। यानी सिग्निफिकेंट के लिए सिंपल रूल है कि जो अंक होगा उसका पहला जो संख्या है वो संख्या मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी अंक होगा वहां से मेरा सिग्निफिकेंट नंबर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसे करने के लिए कहा गया है
इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं, अगर एक नंबर है 6908.94, करेक्ट इट अप टू, कहां तक आपको करेक्ट करना है, 1 सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको करेक्ट करना है। तो देखिए करेक्ट करेंगे कैसे, तो इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं 6908.94 लिख दिए। अब इसको सिग्निफिकेंट करने कहां तक बोला है, 1 सिग्निफिकेंट तक बोला गया है। तो देखो स्टार्टिंग कहां से है, 6 से, ये सिग्निफिकेंट नंबर है या नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था 1 से लेके 9 तक के बीच का कोई भी अंक अगर होगा स्टार्टिंग में तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये स्टार्टिंग ही कहां से हुआ है, 6 से, तो सिग्निफिकेंट है। तो पहला सिग्निफिकेंट बोला, तो यहीं लकीर खींचते हैं। ये लेने वाला अंक है और ये कौन सा अंक है, छोड़ने वाला अंक। छोड़ने वाला अंक का पहला संख्या क्या है, 9। 5 से बड़ी संख्या हो तो कितनी जोड़ी जाती है, 1। जोड़ दिए तो 6 और 1 जोड़ के ये कितना हो गया, 7। यहाँ लिखे 7। अब चूंकि छोड़े हैं तो ठीक डेसिमल से पहले देखिएगा कि कितना डिजिट को छोड़े हैं, 3 डिजिट छूटा है। तो यहाँ आप कुछ नहीं करना, बस 3 जीरो डाल देना। सिग्निफिकेंट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद जितने अंकों को हमने छोड़ा है उन अंकों का जो नंबर होगा उस नंबर के बराबर यहाँ 0 डाल देना। जैसे यहाँ पे 3 नंबर छूटा तो 3 0 डाले, किसी में 2 छूटेगा तो 2 0 डालेंगे, किसी में 1 छूटेगा तो 1, किसी में अगर 4 छूटेगा तो 4 0 डालेंगे। ठीक, अब ऐसे ही कहा गया है 2 सिग्निफिकेंट। तो फिर से मैं नंबर लिखता हूँ 6908.94। चलो 2 सिग्निफिकेंट बोला तो ये पहला सिग्निफिकेंट है, इसके बाद तो सारा अंक सिग्निफिकेंट होगा। बीच में 0 हो तो चलेगा, बस स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए। 6 के बाद 9 है, पहला सिग्निफिकेंट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट। चलो अप्रोक्स कर दिए। ये लेने वाला अंक और ये क्या है, छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाला अंक की पहली संख्या क्या है, 0। 5 से छोटा है तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, तो ऐड करके ये कितना आता है, 69। तो 69 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमने कितने अंकों को छोड़ा है, 2 अंकों को छोड़ा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 डाल देंगे। ये इसका हो गया आंसर। वैसे 3 सिग्निफिकेंट बोला तो 6908.94, 3 सिग्निफिकेंट ना, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बीच में 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट होती है। लकीर खींचेंगे इस तरह से। अब छोड़ने वाला ये संख्या है, पहले संख्या क्या है, 8। 5 से बड़ी है तो 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जोड़ के ये होगा 1 9 6। और यहाँ जो हमने छोड़ा है 8 को, ये पॉइंट के बाद पहला एक ही संख्या छूटा था ना, तो हम लोग यहाँ क्या डाल देंगे, 691 लिख के एक संख्या छोड़ा था तो 1 0 डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ कहा गया है 4 सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट लेंगे। 5 सिग्निफिकेंट कहा है तो 5 सिग्निफिकेंट लेंगे। देखिए मैं आपको 5 सिग्निफिकेंट बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा, 6908.94 कहा गया है 5 सिग्निफिकेंट ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। चलिए ये लेने वाला अंक और ये क्या है, छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाले अंक की पहली संख्या 4, 5 से छोटा है तो यहाँ पे हम 0 जोड़ देंगे। तो जोड़ करके ये 9.8096, इसमें हम लास्ट में जो इन सब में जैसे 0 ऐड करते थे वैसे यहाँ 0 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले कोई अंकों को हमने नहीं छोड़ा है। ठीक, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप इन 3 क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट होगा ये होगा करेक्ट टू सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस, सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस मतलब दशमलव के बाद सार्थक अंक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूँ, नंबर है 0.0024986। क्या कहा है यहाँ पे, करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस। दशमलव के बाद एक सार्थक अंक, दशमलव के बाद, ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद एक सार्थक अंक। तो डेसिमल के बाद क्या है यहाँ, 0। क्या ये सार्थक अंक है, नहीं। 0 सार्थक अंक है, नहीं। 2, हाँ ये सार्थक अंक है। अगर ये सार्थक अंक है तो इसके बाद बाकी सारे सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो 2 पहला सिग्निफिकेंट है, कितना तक अप्रोक्स करना है, 1 तक, यानी पहला सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये 2 पहला सिग्निफिकेंट हुआ ना, तो यहाँ हम लकीर खींचते हैं। ये लेने वाला अंक है और ये छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाले अंक की पहली संख्या क्या है,
4, 5 से छोटी है तो यहाँ हम 0 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 0 0.0, इसमें आंसर होगा 0.002। इसी तरह से यहाँ बोला गया है 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट यानी 4 तक लेके बनाएंगे, 1 2 यहाँ तक लेके बनाएंगे। फिर बोला गया है 3 सिग्निफिकेंट यानी 1 2 3 सिग्निफिकेंट यहाँ तक लेके बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और मैंने क्वेश्चन दिया है 82.00522624, और इसको करेक्ट करना है 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट। तो जब 1 सिग्निफिकेंट तक करेक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद देखना है ना जी, तो डेसिमल के बाद क्या ये 0 है, सिग्निफिकेंट है? नहीं। ये 0 सिग्निफिकेंट है? नहीं। ये 5 सिग्निफिकेंट है? हाँ। अगर 5 सिग्निफिकेंट है तो इसके बाद सारे अंक सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो पहला सिग्निफिकेंट बोला यानी हम 5 तक अप्रोक्स करेंगे, तो छोड़ने वाला अंक पहला संख्या क्या है? 2, तो यहाँ पे 0 जोड़ेंगे। फिर बोला है 2 सिग्निफिकेंट यानी ये पहला सिग्निफिकेंट और ये दूसरा सिग्निफिकेंट, तो 2 तक अप्रोक्स करेंगे। फिर बोला गया है 3 सिग्निफिकेंट यानी 1 2 3, यहाँ 6 तक अप्रोक्स करके हम बनाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, और आपके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आप इसे मुझे 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आप मुझे इसे निकाल के जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और डरिए नहीं, अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एंड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, करेक्ट टू नियरेस्ट 10th। इससे पहले जो एक पढ़ा था उसमें हम लोग ईडी पढ़े थे, 100 10 लाख। यहाँ हम लोग टीएच पढ़ते हैं, 10th 100th 1000th लाख और मिलियन। देखिए 10th का मतलब क्या होता है? 10th का मतलब क्या होता है? 10। टीएच ध्यान रखिएगा, टीएच 10th बोला है, यानी जब भी टीएच रहेगा तो समझ जाना कि दशमलव मतलब डी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है डेसिमल के बाद एक अंक, क्योंकि 10 में 1 0 है तो डेसिमल के बाद 1 अंक तक अप्रोक्स करेंगे। अगर बोलेगा 100 तक करने, 100th, तो 100th में कितना 0 होता है? 2 0, यानी डेसिमल के बाद कितने अंक तक अप्रोक्स करेंगे? 2 तक। डेसिमल के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 1000 बोला, 1000 यानी 100, 1000 यानी कितने 0? 3 0, तो 1000 बोला है 1000 यानी 3 0, यानी डेसिमल के बाद 3 अंकों तक अप्रोक्स करना। अगर लाख बोलेगा, और ये सब बहुत ही कम चांस होते हैं पूछने का, अगर टीएच का जिक्र होगा तो यहीं तक बोलेगा। और अगर मान लीजिए लाख भी बोलता है तो लाख में हमें पता है 5 0, लाख में कितने 0 जी? 5, तो डेसिमल के बाद कितने अंकों तक? 5। फिर अगर मिलियन बोलता है मतलब 10 लाख, तो हमें पता है 10 लाख में कितने 0 होते हैं? 6 0, यानी डेसिमल के बाद कितने अंकों तक जाएंगे? 6 अंकों तक। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बता दिया, एक नंबर है 478.46329, इसे नियरेस्ट 10th तक बोला है, 10th। तो देखिए 478.46329, 10th बोला, तो 10th यानी 10 पे कितना 0? 1 0, यानी डेसिमल के बाद 1 अंक लेना है, डेसिमल के बाद 1 अंक। चलो ले लिए 1 अंक। अब ये लेने वाला संख्या और ये है छोड़ने वाला, तो छोड़ने वाली संख्या की पहली संख्या क्या है? 6, 5 से बड़ी संख्या है, तो 1 यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5 हो गया, ये डेसिमल का डेसिमल 8 हो गया, 7 हो गया और 4। क्लियर? उसी तरह से यहाँ बोला गया है 100, तो 100 में कितने 0 होते हैं? 2 0। 100 में कितने 0 होते हैं? 2 0, यानी 478.46329। 100 तक बोला, 100 में कितने 0? 2 0 ना जी, तो डेसिमल के बाद 2 अंक, 1 2 2 अंक, तो ये लेने वाला अंक और ये छोड़ने वाला। तो छोड़ने वाले अंकों की पहली संख्या क्या है? 3 है, 3 है ना, तो ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 0 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 64.874, ये इसका आंसर। उसी तरह से 1000th बोला, तो 1000th में कितने 0 होते हैं? 3 0, तो डेसिमल के बाद कितने अंक तक लेके बनाएंगे? 3 अंकों तक लेकर के बना देंगे। ठीक है, समझने के लिए अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसके 10th 100 और 1000th तक, यानी इन तीनों में आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। ठीक,
बस आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे पूछिएगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देता रहूँगा। और इसी तरीके से अब कॉमर्स से रिलेटेड झारखंड बोर्ड के लिए मैं सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। तो अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और एग्जाम टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशनल स्टडी वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। घरों में रहें, मन लगा के पढ़ें और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। बाय, टेक केयर।